बिल तुरंत फोन काट देता है। हॉल उसी पल फोन बुक निकालकर बिल के नाम को ढूंढने लगता है। उसे उसका नाम तो नहीं मिलता। हॉल फिर से फोन बुक में एम नाम के अक्षर में कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसे इस लिस्ट में मिसेस मंकी नाम दिखाई देता है। वो जैसे ही इस नंबर पर कॉल करता है उसे एक वॉइस मैसेज सुनाई देता है। इस वॉइस मैसेज की आवाज बिल की थी, जो कहती है, अगर आपने मेरे अखबार के इश्तिहार के चलते मुझे फोन किया है तो मैं आपको बता दूं कि मेरा प्यारा बंदर मुझे मिल चुका है। ये बात सुनते ही हॉल के होश उड़ जाते हैं। ये सारी मौतें बिल की वजह से हो रही थी, जो शैतानी बंदर की चाबी को घुमा रहा था। असल में हॉल और बिल ने जब इस शैतानी बंदर को उस कुएं में फेंका था, उसके कुछ दिन बाद बिल को यह एहसास हो गया था कि उसकी माँ लुइस की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद उसका अपना जुड़वा भाई हॉल है। इसके बाद बिल हॉल से बदला लेने के लिए तुरंत वापस उस कुएं के अंदर गया। वो शैतानी बंदर वहां से गायब हो चुका था। सिर्फ उसकी चाबी ही वहां बिल को मिलती है। इस शैतानी बंदर को ढूंढते ढूंढते बिल को 25 साल गुजर गए थे, लेकिन बिल के दिलो दिमाग पर यह शैतानी बंदर इतना हावी हो गया था कि उसे हर जगह यह बंदर दिखाई देने लगा। इस खिलौने को ढूंढने के लिए बिल ने अखबार में इश्तिहार भी दिया और एक दिन अचानक ये शैतानी बंदर वापस बिल के आंटी के घर पर आ गया, जिसे रिक्की ने सेल से खरीदा और वापस बिल को $50 में बेच दिया। हॉल और पीटी को अपनी आंटी ईडा की लोकेशन कास्को में लाने का प्लान बिल का ही था, ताकि वो हॉल से बदला ले सके। उधर बिल की लोकेशन पर रिक्की पहुंच जाता है, जो उससे शैतानी बंदर को वापस मांगने लगता है। रिक्की के पिता एक पुलिस वाले थे जो उसे बचपन में छोड़कर चले गए थे। रिक्की को न जाने क्यों ये बंदर उसके पिता की याद दिला रहा था, जिस कारण वो इसे बिल से वापस मांगने आ जाता है, लेकिन बिल उसे मनाकर वहां से चले जाने के लिए कहता है। उधर हॉल पीटी को लेकर कास्को के एक मोटेल में पहुंचता है और तुरंत बिल को फोन करता है और कहता है, बिल, उस बंदर की चाबी को घुमाना बंद करो। तुम्हारी वजह से न जाने कितने बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन बिल मना करते हुए कहता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं चाबी को ना घुमाऊं तो पीटी को मेरे पास लेकर आओ। मैं चाहता हूं कि वो इस बंदर की चाबी को घुमाए। हॉल कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बिल कहता है, ये तो तुम भी बचपन से जानते हो हॉल कि इस बंदर की चाबी को घुमाने वाले की कभी मौत नहीं होती। क्यों, तुम जानते हो ना? हॉल घबराते हुए कहता है, बिल, पीटी को इस सब में शामिल मत करो। देख भाई, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। अभी तक पीटी को कुछ नहीं हुआ। मुझे एक बार उसे उसकी माँ के पास भेजने दे, फिर हम इस बारे में आमने सामने बैठकर बात करेंगे। लेकिन बिल कहता है, अगर तू चाहता है कि मैं इस बंदर की चाबी को और ना घुमाऊं तो पीटी को मेरे पास लेकर आ, नहीं तो ये चाबी घूमती रहेगी। ये कहकर वो फोन काट देता है। उसी पल दरवाजे पर दस्तक होती है। हॉल बाहर देखता है कि एक पुलिस वाला खड़ा है जो दरवाजे को खोलने की बात कहता है।